5% राशि नहीं दी, खाली बाबाई ले रहे हो और पानी पी के प्रधानमंत्री जी को पूछ रहे हो। 1 मिनट में कहना चाहूंगा, ये 1 मिनट में माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जालोर में कृषि महाविद्यालय खोले जाए और रानीवाड़ा के जो कृषि मंडी है वहाँ सारी पोस्ट खाली है। जालोर में उप निदेशक कृषि विस्तार और बीनमाल के अंदर सारी पोस्ट खाली है, इनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हकम अली। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 कृषि व मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। महोदय गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का शांतिपूर्ण और सच्ची प्रगति करनी है तो वह पैसे वाले ये समझ लें कि किसान में ही भारत की आत्मा बसती है। महोदय, किसान जिंदा रहेगा तो भारत का हर नागरिक जिंदा रहेगा। किसान ही है कि अपनी धरती माँ का सीना चीर कर फसल बोता है और अनाज पैदा करता है और हम सब उन अनाज से उपभोग करते हैं। सभापति महोदय, माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने बताया कि सदन में 146 सदस्य हैं, उसमें से 141 माननीय सदस्यों ने अपना व्यवसाय कृषि लिखा है। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक धरती पुत्र किसान बहुत कम मिलेंगे। किसान की परिभाषा वही है जो कि सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता है और रात दिन मेहनत करता है और अनाज पैदा करता है और धरती पुत्र किसान कहलाता है। इसलिए हम सब पक्ष व विपक्ष के साथियों को मिलकर इस पर राजनीतिक नहीं करके किसानों को हित के लिए सोचना चाहिए कि किसान का भला कैसे हो। सभापति महोदय, हम गाँव से आते हैं और गाँव में चौपालों पर जब जाते हैं तो किसान खेती पर चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि किसान खेती करता है, उसमें पैदावार करता है और किसान खेती करके उसको किसान जब बाज़ार में जब बेचने के लिए मंडियों में जाता है तो उसको बेचने पर जो मूल्य मिलता है उससे कहीं ज़्यादा उस किसान को उसको फसल को बोने में और उसको काटने में पैदावार के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो इसलिए किसान खेती से दूर होता जा रहा है। इसलिए इस पर हम सबको किसानों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, अन्यथा अगर किसान खेती छोड़ देंगे तो हम सबके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय संचालित है। इसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं कृषि मंत्री जी से और का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कृषि महाविद्यालय में नियमानुसार 30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, जो कि अभी तक इस महाविद्यालय को आवंटित नहीं हुई है। अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि महाविद्यालय के सामने एक बेड फार्म की भूमि थी, उसको बेड फार्म ने अभी खाली कर दिया है। तो आप वन विभाग से संपर्क कर करके वो जो भूमि है बेड फार्म ने खाली किया है उसको महाविद्यालय को आवंटन कराने की कृपया करें। दूसरी एक समस्या है कि महाविद्यालय में जहां महाविद्यालय संचालित है वो एक घने भीड़ के अंदर संचालित है और वहां छात्र और छात्राओं को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए छात्राओं के लिए एक छात्रावास बना हुआ है, लेकिन उसकी क्षमता मात्र 44 सीटों की है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उस छात्रावास की सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि उसमें 100 छात्राएँ अधीनस्थ हैं। तो इसलिए इसकी संख्या बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, जैविक खेती का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, अतः किसानों की जैविक उत्पादन को बाजार या मंडी में बेचने के लिए मंडी की प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि किसान को जैविक उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सके, वह जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले। राज्य में स्थापित अन्य केंद्रों की तर्ज पर कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर सीड हब बनाने का प्रावधान किया जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्मों का गुणवत्ता युक्त बीज एक ही जगह पर मिल सके। फतेहपुर क्षेत्र के किसानों को हर वर्ष भर मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में -5 चला जाता है और गर्मियों के दिनों में तापमान 48-48 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को मौजूदा फसल आधारित कृषि में फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आमदनी की अनिश्चितता बनी रहती है। अतः क्षेत्र के किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन करने हेतु सरकार को योजना बनाने पर फोकस देना चाहिए, जिससे मौसम के विपरीत परिस्थितियों में किसान को लगातार खेती के अलावा पशुपालन, सब्जी उत्पाद आदि में भी
आमदनी निरंतर बढ़ सके। अब मैं पशुपालन पर बोलना चाहूँगा कि सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी को कि प्रदेश के गौशालाओं और पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्क पर 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू करने की घोषणा की है और गौशालाओं के जो बिजली के बिल कम करने की घोषणाएं की है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय, अब मैं माननीय मंत्री महोदय का वक्त का ध्यान रखते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के 2 चिकित्सालय हैं, फतेहपुर और रामगढ़। दोनों के ही भवन नहीं है, इनके भवन बनाए जाएं। इसी तरह 10 पशु चिकित्सालय हैं, उसमें से अरसावा, बड़ा, डाबडी, ढांडन तीनों गांवों में भवन नहीं बने हुए हैं और 24 पशु उपकेंद्र हैं। इनमें से बांठोद, बड़ोद छोटी, बड़ोद भाकरा, गंगासर, गोड़िया बड़ा, कारंगा छोटा, मांडेला बड़ा, मडाटू छोटी, मांडला बड़ा, मडाटू बड़ी, नबीपुरा, पालास, ताकरसर, ठिमोली, ठेडी, खोटिया आदि सभी गांवों में भवन नहीं बने हुए हैं। इन सभी गांवों में भवन बनाने की कृपा करें और सभी केंद्रों पर जो रिक्त पद हैं उसको भरे जाएं। अंत में मैं माननीय मंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरे फतेहपुर में एक भेड़ प्रजनन फार्म है, उसको बंद करने का आदेश किए थे, लेकिन मैं मंत्री महोदय से मिला और मंत्री महोदय को आगाह किया कि मंत्री महोदय जो केंद्र बना हुआ है वो बंद नहीं किया जाए, उसमें बहुत सारी अच्छी नस्लों के भेड़ बकरी पैदा किए जाते हैं। तो मंत्री महोदय ने मेरी बात के ऊपर ध्यान देते हुए इन्होंने उस आदेश को वापस